सत्यभामा जो कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होती है, जो दूसरी पत्नी होती है भगवान श्री कृष्ण की, कहा जाता है कि वो एक तो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और वहीं पर वो बहुत ज़्यादा धनवान भी होती है। उसके पास बहुत सी ऐसी कीमती मणियाँ होती हैं और बहुत सारा सोना चांदी हर चीज़ से वो संपन्न होती है। लेकिन वो सोचते हैं कि अंदर ही अंदर मन में कि जो मेरे पति हैं उसका सबसे ज़्यादा प्यार मुझे ही मिले। अब जो कि एक जामवंती भी थी और जो रुक्मणी जी भी थी, उन सबसे ज़्यादा प्यार वो चाहती कि मेरे को श्री कृष्ण करे, और कहा जाता कि उसके लिए वो व्रत भी रखती हैं। अब और वृक्ष के लिए वो बुलाती हैं नारद जी को। अब जो कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्हें पता है कि सत्यभामा को अहंकार है। अब नारद जी आते तो श्री कृष्ण नारद जी की सहायता लेते हैं सत्यभामा का अहंकार तोड़ने के लिए। अब कहा जाता है कि जब नारद जी उनका व्रत पूजा करवा रहे होते हैं तो जो कल्प वृक्ष होता है उसके आगे ही वो पूजा करवा रहे होते हैं, और गणेश जी की जो पहले कहा जाता है कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, गणेश जी की आराधना करके वो कल्प वृक्ष के आगे पूजा करते हैं। अब कहा जाता है कि जैसे ही उनका जो व्रत होता है वो संपूर्ण होने के लिए पूजा करते हैं, तो जो नारद जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी सबसे कीमती वस्तु का ही दान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब अगर कोई आएगा तुमसे तुम्हारा कार्य करने के लिए तो तुम्हें उसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। और जो सत्यभामा थी उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को और वहीं पे नारद जी को ही बुलाया हुआ था। तो दान में जो नारद जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ों को ही देना पड़ेगा। अब जो सत्यभामा होती है वो कहती ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब वहीं पर जो नारद जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम पहले ये सोचो कि तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ कौन है। अब जो सत्यभामा होती है वो पहले सोचती है कि हाँ मेरी एक कीमती चीज़ है। तो जो नारद जी होते हैं तुमने सोच लिया? अब सत्यभामा कहती है कि हाँ मेरी एक ही कीमती चीज़ है दुनिया में मुझे सबसे जो प्रिय है। अब नारद जी कहते हैं कौन? क्योंकि नारद जी को तो पता था कि इनको कृष्ण जी ही सबसे प्रिय है और ये कृष्ण जी का ही प्रेम सबसे ज़्यादा चाहती हैं अपने जीवन में। तो जो नारद जी होते हैं वो उनसे पूछते हैं कौन? तो जो सत्यभामा होती हैं वो कहती हैं कि मेरे पति श्री कृष्ण द्वारकाधीश मेरे को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो नारद जी कहते हैं हाँ अब तुम सही बोल रहे हो, और अब मुझे अपने पति का ही दान करके दो तुम, अब मुझे द्वारकाधीश ही चाहिए। तो जो सत्यभामा चौक होती हैं वो चौक जाती कि हैं क्या बोल रहे हो तुम, मैं अपने पति का दान कैसे कर सकती हूँ, तुम कुछ और मांग लो मेरे से। लेकिन जो नारद जी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे दान में द्वारकाधीश को ही मांगता हूँ, जो कि संसार में जितनी भी वस्तुएं उन सबसे मूल्यवान है मेरे लिए, और मैं तुमसे वही मांगता हूँ। लेकिन जो सत्यभामा होती है कहा जाता है कि वो कहते हैं कि मैं अपने पति के प्रेम के लिए व्रत कर रही हूँ और तुम बदले में मुझसे मेरा पति मांग रहे हो, तो मुझे ऐसा व्रत नहीं करना है। वो कहा जाता है कि उस समय में रोने लग जाती हैं। लेकिन जो नारद जी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। अब वो बहुत ज़्यादा जब रोने लग जाती, चिंतित हो जाती हैं, तो जो नारद जी होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु अब इनका जो अहंकार है वो टूट गया है। तो जो कृष्ण जी के होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, अभी खाली दीवार ही टूटी है, अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। तो जो नारद जी होते हैं वो कहते हैं नहीं मुझे तो यही चाहिए, तुम्हारे पति ही चाहिए। तो जो कृष्ण जी होते कहा जाता है कि जब उनका दान कर देते हैं वो, तो जब उनका दान करने के बाद नारद जी कहते हैं कि हाथ में तुम गंगा जल लो और मुझे दान में कृष्ण जी को दे दो। तो नारद जी को कहने पर जब सत्यभामा कृष्ण जी का दान कर देते हैं तो कृष्ण जी भी शौक हो जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, और वहीं पर जो रुक्मणी जी जामवंती और जो प्रजा होती है वो भी शौक हो जाती है। लेकिन जो नारद जी होते हैं वो सत्यभामा को अपनी बातों में फंसा लेते हैं कि तुम मुझे बदले में कुछ ही वस्तु दे सकती हो। तो इस चक्कर में जो सत्यभामा होती है वो श्री कृष्ण का दान कर देती है। अब जैसे ही दान करते हैं तो जो नारद जी होते हैं वो पलट जाते हैं कि नहीं मुझे अब द्वारकाधीश चाहिए, मैं तुम्हें अब द्वारकाधीश वापस नहीं दे सकता। तो जो सत्यभामा होती है वो कहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा कोई व्रत नहीं करना, ना मैं तुम्हें दान देना चाहती हूँ। तो जो नारद जी होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या बात हुई, अभी तो तुम दान दे रही थी, अब तुम दान देने से मना कर रही हो। तो जो सत्यभामा होती है वो कहती है कि इसके बदले में तुम कुछ और ले लो। लेकिन जो नारद जी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, और द्वारकाधीश श्री कृष्ण को कहते हैं चलो द्वारकाधीश, और मेरे को भूख लग रही है, मेरे लिए भोजन बनाओ। तो द्वारकाधीश कहते हैं ठीक है स्वामी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार होता हूँ। अब जो सत्यभामा थी वो कहती कि नहीं मैं अपने स्वामी को नहीं जाने दूंगी। तो जो नारद जी होते वो कहते कि नहीं द्वारकाधीश तुम चलो, और कहते हैं कि मुझे चटनी सबसे प्रिय है। तो जो द्वारकाधीश होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें चटनी भी बांट के दूंगा। अब कहा जाता है कि जो व्यक्ति जो कि तीनों लोक का स्वामी है,
अब वो नारद जी एक तरह से भक्त होते हैं। आपने भी सुना कि जो विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्तों में से एक हैं वो नारद जी भी है। अब वहाँ पर कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण होते हैं वो नारद जी की अब दास्ता भी कबूल कर लेते हैं। क्यों? अपनी जो पत्नी में अहंकार आ जाता है उसके लिए। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करना कि जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो नारद जी की दास्ता स्वीकार करके जो कि भगवान विष्णु के ही भक्त होते हैं उनका भी वो सेवा करते हैं। तो भाई इस तरीके से देख सकते हो कि जो भगवान विष्णु है वो नारद जी का ऋण कैसे चुका रहे हैं। अब वहीं पर वो श्री कृष्ण होते हैं वो जाके चटनी बांटने भी लग जाते हैं। अब वहाँ पर रुक्मणी जी आती हैं और वो फिर जो चटनी बांटते होते श्री कृष्ण वो रोक देते हैं। अब वहाँ पर जो सत्यभामा होती है फिर कहते हैं कि नहीं, मैं अपने स्वामी को आपके साथ नहीं भेज सकती हूँ, मैं मेरे स्वामी को मुझे ही चाहिए। और जो नारद जी होते हैं वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम्हारे स्वामी तुम्हारे साथ ही रहेंगे, द्वारकाधीश यहीं रहेंगे द्वारका में, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी। तो जो सत्यभामा होती है वो कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं कुछ भी दे सकती हूँ तुम्हारे को, धन दौलत कुछ भी। तो जो नारद जी होते हैं वो कहते हैं ठीक है, तुम मुझे कुछ भी दे सकती हो, फल या फिर फूल या फिर चावल गेहूँ कुछ भी जो संसार में हो, लेकिन मुझे चाहिए द्वारकाधीश के बराबर ही। तो जो सत्यभामा होती है वो कहती है ठीक है। अब कहा जाता है कि यहाँ से होता है भगवान श्री कृष्ण का तुला भार, जो कि एक पलड़े पे भगवान श्री कृष्ण बैठते हैं और वहीं पर दूसरी तरफ जो सत्यभामा जिसके पास एक से एक मणियाँ और आभूषण स्वर्ण हर चीज़ होता है। अब कहा जाता है कि वो धीरे धीरे कर करके वो दूसरे पलड़े पर रखती जाती है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो तो अपनी लीला में लगे होते हैं। अब वो सत्यभामा का पूरी तरीके से अहंकार तोड़ना चाहते हैं कि जो सत्यभामा में अहंकार आ रखा है कि मेरे पास ये धन दौलत है, हर चीज़ है, और जो सुंदरता का अहंकार होता है वो भी हर तरीके से वो तोड़ना चाहते थे। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो अपनी लीला करने लग जाते हैं। सत्यभामा क्या करते हैं, धीरे धीरे हर चीज़ ला ला के रखने लग जाती है उसके ऊपर, पलड़े के ऊपर। लेकिन जो श्री कृष्ण होते हैं वो तो अपनी लीला में लगे होते हैं। अब जो पलड़ा होता है उसमें एक से एक चीज़, एक से एक आभूषण, मोती मणि हर चीज़ सत्यभामा आकर रखने लग जाती है। लेकिन जो श्री कृष्ण होते हैं वो हंसते हैं और सत्यभामा को देख रहे होते हैं कि ठीक है, तुम कहाँ तक प्रयास कर सकती हो, मैं देखता हूँ और मैं भी तुम्हारा ही स्वामी हूँ। और जो सत्यभामा होती है कहा जाता है कि वो एक समय में हर चीज़ रख देती है और जो उसकी दास दासियाँ होती हैं वो आकर कहते हैं कि अब कुछ भी नहीं बचा, सब चीज़ हमने रख दिया। लेकिन जो श्री कृष्ण है वो वहीं के वहीं है और जितना भी सामान रखा था वो कम पड़ गया है और जो हमने रखा है वो तो हिल ही नहीं रहा, श्री कृष्ण का भार हिला ही नहीं पा रहे। तो जो सत्यभामा होते कहा जाता है कि वो अपने तक आभूषण उस तुलाभार में रख देती हैं। अब वहीं पर जो सत्यभामा जब अपने आभूषण रखती है तो जो सत्यभामा के आभूषण होते हैं वो भी चढ़ जाते हैं उसमें और श्री कृष्ण हिलते नहीं। अब वो रुक्मणी जी के वो देखती हैं। अब जो रुक्मणी जी होती है वो श्री कृष्ण से बात करती हैं मन ही मन में कि क्या कर रहे हो ये तुम, और अब तो सत्यभामा का पूरा अहंकार जा चुका है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, अभी मन में अहंकार है उसके और मैं चाहता हूँ कि नारी के मन में से हर तरीके से अहंकार चला जाए। तो जो सत्यभामा होते हैं वो अब रुक्मणी जी को देख रही होती है। जो रुक्मणी जी होती है वो उनके पास जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपनी बहन की मदद करो और तुम्हारी जो बहन है तुम उसकी मदद क्यों नहीं करती हो। तो जो रुक्मणी जी होती है वो उनके पास जाती हैं। अब जो सत्यभामा होती है वो कहती है दीदी मैंने हर चीज़ करके देख लिया, हर तरीके का प्रयास कर लिया, लेकिन जो द्वारकाधीश है वो अपनी लीला करे जा रहे हैं, वो एक जगह से हिल ही नहीं रहे। तो जो रुक्मणी जी होती हैं वो कहते हैं कि अभी तुमने पूरी तरीके से जो तुम्हारे पास था वो समर्पण कहाँ करा है। तो कहा जाता है कि जो सत्यभामा होती है वो कहती अब क्या रहता है, अब तो मैंने सब कुछ दे दिया। अब जो रुक्मणी जी होते हैं वो देखते हैं कि सत्यभामा की उंगली में एक छोटी सी अंगूठी होती है। अब वो जो अंगूठी होती है वो सत्यभामा की उंगली में देख के उसे बोलते हैं कि इसे तुम बाहर निकालो। अब जो सत्यभामा होती है वो कहा जाता है कि उंगली से अंगूठी को बाहर निकालते हैं और जो रुक्मणी जी होती है उस उंगली वाली अंगूठी को उसमें क्या बोलते हैं तुलसी के पत्ते में वो लपेट कर सत्यभामा को दे देती हैं। अब जो सत्यभामा होती हैं वो कहते हैं कि जब इतने सबसे नहीं होता इससे कैसे हो जाएगा। तो जो रुक्मणी जी होती है वो कहती है कि नहीं, तुम श्रद्धा भाव से और तुम्हारे मन की जो अहंकार जो हर चीज़ है उसको एक तरफ रख कर और प्रेम भाव से इस अंगूठी को इस तुलाभार पर रखो। तो जो सत्यभामा होती है वो ऐसा ही करती हैं और जो अंगूठी होती है अपना हर चीज़ समर्पण करके और जो अहंकार होता है उसको छोड़कर वो
वहाँ पर उस तुलाभार में रख देते हैं। और कहा जाता है कि जो तुलसी का पत्ता होता है जो साथ में होता है उसकी वजह से ही जो कि श्री कृष्ण होते हैं वो बराबर आ जाते हैं उस तुलाभार में, और जो कि तुलाभार चल रहा होता है श्री कृष्ण को लेकर वो वहाँ पर समाप्त हो जाता है। और इस तरीके से कहा जाता है कि नारद जी ने और जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने अपनी पत्नी जो सत्यभामा में जो अहंकार आ गया था उसको दूर करा, और जो कि तुलसी माता थी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें तुलाभार में। जैसे ही तुलसी माता एक तरफ दूसरे पलड़े पे जो सत्यभामा अपनी अंगूठी पे लगा कर रखती है, वैसे ही श्री कृष्ण बराबर हो जाते हैं और जो समान होता है उसके बराबर में श्री कृष्ण आ जाते हैं। तो इस तरीके से श्री कृष्ण ने सत्यभामा का अहंकार दूर करा था।